देखिए अंकल जी के छलकते हुए आंसुओं को देखिए, आज जो है टूट के बिखर चुके हैं। आज ऐसा ना की होती शायद। नहीं अंकल जी रोइए नहीं, आपको अरे नहीं, रात रात नहीं भर नींद नहीं आती भैया। अंकल जी रोइए नहीं, आपको जो है प्रशासन जो है योगी जी आपको जो है न्याय दिलाएंगे और ऐसे दरिंद्र जो ऐसा गंदा काम किए हैं उनके घर पे बुलडोजर चलेगा। देखिए कहाँ माँ इधर रो रही हैं। वो जो मर्जी से 164 का बयान में कह देगी कि मैं अपने मर्जी से गई हूँ। पहले से वो सीसी प्रोग्राम बना ली, उसके बाद वहां से लाके जाके पेट्रोल टंकी के बाद से आगे तय कर लिया। पुलिस नहीं चाहती है, खास तौर से अभिनव उपाध्याय जैसे आईओ हमारा ऐसे विक्टिम को कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। 10 बार हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि जो भी अगर हाजिर हो तो कम से कम मेरे बच्चों को मिला दो, लेकिन वो बंदा ना मेरे बच्चों को मिलाया। और मुझे तो शक है कि वो दरिंद्र व्यक्ति जो मेरे 9 साल की बेटी है, कहीं उसके साथ कोई ऐसा गलत काम ना कर दे जिसके साथ हम अपने फांसी किसी लायक समाज में नहीं अंकल जी रोइए नहीं, आपको आपको न्याय मिलेगा अंकल जी। वो देखिए लड़के रोइए नहीं, बच्चे आपको न्याय मिलेगा। देखिए लड़के न्याय बच्चे मिलेगा। योगी जी जो कहते हैं गरीबों को मसीहा माने लड़के जाएंगे। बच्चे हमारे मिल जाए, हमारा पैसा भी ले जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए, अपना रहे, लेकिन हमको तलाक दे। गरीबों को मसीहा माने जाते हैं। योगी जी आपकी योगी बात। जी बहुत ही कर्मठ और अच्छा प्रशासन चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं तलाक देने के लिए तैयार हूँ, इसलिए कि मुस्लिम लॉ में मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो चाहती नहीं रहना चाहती तो जबरदस्ती हम किसी को नहीं रख सकते हैं। क्योंकि 18 साल मेरे शादी को उसके साथ हो चुके थे और आदमी विश्वास इतना भो गया था। 3 3 बच्चे, बड़ा लड़का 9th में, छोटा 8 में, बिटिया 3 में, घर द्वार सुकून के साथ रह रहे थे। लेकिन मेरी पत्नी ने मेरे साथ धोखा किया और किसी लायक मुझे नहीं बचाया। तुरंत उसको सनी को पकड़ा जाए और इसको पकड़ा जाए, दोनों को सजा की जाए और हमारा जितना जेवर और जितना पैसा ले गई सारा वापस कर दे, बच्चों को वापस कर दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। प्रशासन नहीं सुन, समाज में रहने का अधिकार है उनका। नहीं है अधिकार, ऐसी औरत को समाज में रखना ही नहीं चाहिए। पैसे खूब रखती रही, जब पैसा मिलना बंद हो गया और लेके ही फरार हो गई सारा पैसा। जब तक नौकरी में रहे, पहले भी हो सकता पहले भी पैसे देती रही होगी, क्योंकि जब नौकरी में थे तो पैसा खूब रखती रही है, खूब रखी है पैसा। हम तो रहते भी नहीं थे साथ में, बहुत कम कम कभी कभी जाते थे। पैसा रख के पहले से पैसा दे दे के उसने उसको बढ़ावा दे दिया है। और एक बार नहीं, इसके साथ 3 शादियां हो चुकी हैं। एक तो तलाक लेके भाग गई, 2 मर गई हैं और जाने कितने लोगों को, इस लड़कियों को इसने फंसाया। वो तो हम ही कहे कि शादी के लिए बच्चे हो जाएंगे, नहीं इतने बड़ा प्रॉपर्टी कौन मालिक रहेगा। इतना बड़ा, इतना सब कुछ होने के बाद भी इतने मकान, 4 4 5 5 मकान केवल पैसे की लालच से ही उसने फंसाया। वो पैसे की लालच लेने के लिए ही धमकी दे के उसको ले गया। 18 साल बाद फरार होती है तो क्या ऐसा करना चाहिए? हमको तो इतना सुनने में लग रहा, शर्म लग रहा कि क्या मुंह दिखाएंगे लोगों के सामने। इतना ज़्यादा बेइज्जती करके, इतना पैसा गहना सारा सामान, हम रहते नहीं थे और बच्चों को लेके हम रहते भी नहीं थे। हम करवी चित्रकूट में रहते थे। ये पूरा जेवर और पूरा गहना सब कुछ लेके ही फरार हो गई है। चले बुलडोजर चले, कम से कम शहबाज खान को और सन्नी को, और उसको पकड़ा जाए, दोनों को जेल डाल दिया जाए। खुद की जो है प्रयागराज जिले में है। बता दें कि आज जो है एक जो है हमारी ये माता जी हैं, आज कहते हैं कि इनकी जो है भगवान ने नहीं सुना, क्योंकि इनकी औलाद नहीं थी तो इनके पति जो है दूसरी शादी करके दूसरी बीवी को लेके आए। इनकी सहमति से जो है दूसरी पत्नी को लेके आए कि शायद जो है औलाद हो जाएगा तो घर वारिस का जो है वो नाम रोशन करेगा। आज ऐसा हुआ कि जो है इनकी जो दूसरी बीवी थी आज घर छोड़ के और बच्चों को लेकर फरार हो जाती अपने आशिक के साथ। आइए जो है इनसे पूछते हैं कि क्या जो है इनकी रजामंदी थी, उस शादी कराने में उनका हाथ था कि नहीं था। क्या नाम है आपका? आसमा खातून। अच्छा आसमा जी, ये बताइए कि जो दूसरी शादी करवाई है अपने पति की, तो क्या आपकी रजामंदी थी? हाँ, रजामंदी थी। गरीब है, कम से कम कर लेंगे तो उसको भी आराम रहेगा, हम लोग को भी आराम रहेंगे, बच्चे मिल जाएंगे। अच्छा, आज बच्चे लेके चली जाती है, ऐसा गंदा काम करती है कि आज जो है पूरा कहते हैं कि पूरा कैरियर जो है दांव पे लग गया है। आपके पति जो है दर-दर ठोकरें खा रहे हैं मगर इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन सब मिला हुआ है, देना नहीं चाह रहा, ना बच्चों को दे रहा, ना कुछ सुन रहा है। हम लोग पुलिस चौकी, थाना, हर जगह घूम रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। योगी जी की सरकार है, योगी जी में शासन बहुत टाइट है। कहते हैं कि जो है कहते हैं कि अगर जो नहीं सुनता है उनके घर बुलडोजर भी चल जाता है। चले बुलडोजर चले, कम से कम शहबाज खान को और सन्नी को, और उसको पकड़ा जाए, दोनों को जेल डाल दिया जाए। जेल डाल दिया जाए। अच्छा कहते हैं कि दामन में वो दाग लगाए हैं कि आज कहते हैं कि 18 साल बीत जाने के बाद 18 साल बाद फरार होती है तो क्या ऐसा करना चाहिए?
हमको तो इतना सुनने में लग रहा, शर्म लग रहा कि क्या मुंह दिखाएंगे लोगों के सामने। इतना ज्यादा बेइज्जती करके, इतना पैसा गहना सारा सामान, हम रहते नहीं थे और बच्चों को लेके हम रहते भी नहीं थे, यहाँ हम करवी चित्रकूट में रहते थे। ये पूरा जेवर और पूरा गहना सब कुछ लेके ही फरार हो गई है। अच्छा माता जी, आपका भी गहना लेके गई है क्या? हाँ, हमारा भी गहना उसी में रखा रहता था। देखिए आज जो है इस माता का भी गहना उठा के लेके चली गई। कहते हैं कि रहने की जगह दीजिए तो लेटने की जगह लोग मांगते हैं, लेटने की जगह दे दिया तो 9 2 11 हो गई। अब बताइए कि इस माँ के क्या ऊपर बीत रही है कि आज जो है हम शायद अगर ना कहे होते अपने पति को शादी करने के लिए तो शायद ये आज दिन देखने को नहीं होता। सही बात है। वो तो हम ही कहे कि शादी के लिए बच्चे हो जाएंगे, नहीं इतना बड़ा प्रॉपर्टी कौन मालिक रहेगा। इतना बड़ा, इतना सब कुछ होने के बाद भी इतने मकान, चार चार पांच पांच मकान केवल पैसे की लालच से ही उसने फंसाया। वो पैसे की लालच लेने के लिए ही धमकी देके उसको ले गया। ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए माता जी? हम तो कहते हैं उसको कार्रवाई होकर जेल में डाल दिए जाए। दोनों आजीवन दोनों कारावास। आजीवन का, दोनों को चढ़ाया, दोनों लोगों को जिसने विश्वासघात किया हम लोगों के साथ। अच्छा माता जी, कितने साल बिताए होंगे जो है आपके रहते हुए, जो है वो दूसरी वाली पत्नी जो है कितने साल रही होगी? 18 साल रही है यहाँ हम लोग के साथ। तो क्या आपसे तालमेल नहीं बनता था उसका? खूब बनता था। हम लोग तो कहते थे मैं रह रही है, रहे रहे। हम तो करबी चित्रकूट में यहाँ कभी कभी आते थे इलाहाबाद, और वो भी जाती थी उसी करबी में। और हमको क्या मालूम कि ये सब गुल खिला रही है। अच्छा ऐसा नहीं करना चाहिए ना माता जी। कहते हैं कि आज महिला सशक्तिकरण को जो है उन्होंने जो है बदनाम किया। महिला सशक्तिकरण। हम देखे भी, हम उसको समझाए भी, एक बार कहे भी, हम उसको बताए भी। एक बार लड़की को देखे कि वहाँ खेल रही है, हमने कहा उसके साथ क्यों खेल रही है, नहीं ऐसे ही खेल रही है, उसी के साथ रहती है। हम लोग समझाए भी, माफ भी कर दिए, तब भी पे उसने भाग गई। अच्छा लड़की के साथ भी वो मतलब उसका आशिक जो है गलत काम कर रहा था शादी के पहले से। शादी के पहले से। अच्छा माता जी, कभी ये लग रहा था कि जो है वो मतलब किसी आशिक के साथ फरार हो जाएगी? नहीं लग रहा था। हम लोग मना भी किए। उसके बाद 2 तारीख के बाद हम लोग को ये सब मालूम चला। फोटो पहले पहले हमने कहा मोहल्ले में है, अपना आता है, बोलता है, हमको क्या मालूम कि क्या कर रहा है। और एक बार नहीं, इसके साथ 3 शादियां हो चुकी हैं। एक तो तलाक लेके भाग गई, 2 मर गई हैं, और जाने कितने लोगों को, इस लड़कियों को इसने फंसाया। मतलब अपने प्रेम जाल में फंसाता है, उसके बाद जो है पैसा जो है चूसता है, उसके बाद छोड़ देता है। चूस देता है, किसी किसी लड़कियों को मार भी देता है फांसी लगा लगा के। और क्या बेचने का भी काम करता है क्या वो? करता ही होगा। देखिए आज जो है सुधर जाइए। जो भी बहन जो है इस वीडियो को देख रही हैं, अपने पति से अच्छा कोई नहीं होता है। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया है कि आज जो है जो काम करके गई हैं कहीं न कहीं, आज हमारी माताओं बहनों का जो है इज्जत तार-तार हो गया है। आज ऐसा काम की है, क्या पति अपने पत्नियों पे भरोसा करेगा कभी? ऐसे कभी नहीं कर पाएगा। ऐसी औरतों को कभी विश्वास नहीं कर पा। उसकी वजह से हम लोग को भी शर्मिंदा होना पड़ रहा है कि उसके बाद शादी होने के बाद भी, इतने 18 साल के बाद रहने के बाद भी, इस तरह गलत काम करके चली गई। जब जहाँ पे आपके पति जी नौकरी कर रहे थे, तो क्या जो है यहाँ पे हमेशा वो आशिक आता था क्या? वहाँ नहीं आता था, इलाहाबाद और करबी में आता था। जब रिटायर, हाँ रिटायर, वहाँ फोन से जब बात करती, जब तक पैसे खूब रखती रही, जब पैसा मिलना बंद हो गया और लेके ही फरार हो गई सारा पैसा। जब तक नौकरी में रहे, पहले भी हो सकता, पहले भी पैसे देती रही होगी, क्योंकि जब नौकरी में थे तो पैसा खूब रखती रही है, खूब रखी है पैसा। हम तो रहते भी नहीं थे साथ में, बहुत कम कम कभी कभी जाते थे। पैसा रख के, पहले से पैसा दे दे के उसने उसको बढ़ावा दे दिया है। मतलब तुरंत उसको, सनी को पकड़ा जाए और इसको पकड़ा जाए, दोनों को सजा की जाए, और हमारा जितना जेवर और जितना पैसा ले गई सारा वापस कर दे, बच्चों को वापस कर दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। प्रशासन नहीं सुन। पति जो है विश्वास करते थे कि हमारी अर्धांगिनी है, हम जो है उसको पैसा देंगे, हमारे शायद आगे चल के काम आएगा। हाँ, मकान बनने के लिए, जमीन के लिए पूरी तनख्वाह, सब कुछ, बच्चों की पढ़ाई के लिए सारा पैसा देते थे। जब तक पैसा मिलता रहा, जब तक रख रख के उसको खूब देती रही है। क्या मालूम कब से दे रही है, वो तो हम लोग को अब मालूम चला, अब देखे हैं। देखिए अगर ऐसा काम किया है तो ये बहुत गंदा काम किया है, क्योंकि आज जो है इस माँ का भी भरोसा आपके ऊपर से उठ गया। अब अगर दोबारा अगर आने की जिद करती है तो क्या रखेंगे आप लोग? नहीं रख पाएंगे। उसके साथ, उसी के साथ गलत काम करे, उसी के साथ रहे। जब वो खुद कह रही है पुलिस वालों से कि हम उसी के साथ रहेंगे, पेपर में भी आया है ना कि हम अपने आशिक के साथ रहना चाहते हैं, तो रहे आशिक के साथ, बच्चों को हमारे दे दे बस। मान लीजिए कि आशिक भी छोड़ देगा तब कहाँ जाएगी वो? जहाँ जाए, जहाँ जाए। उसने हम लोग की जब इज्जत के लिए पहले कहा गया था कि तलाक ले लो, जाके चली जाओ, उसके साथ रहो, साथ सबके सामने सबकी इज्जत बर्बाद कर दी उसने, मिट्टी में मिला दी हमारे खानदान तक की पूरा। ऐसी महिलाओं को क्या कहेंगे? ऐसी महिलाओं को क्या होना चाहिए सजा? ऐसी सजा की जेल में डाल दे और जिंदगी भर कारावास की सजा।
और समाज में रहने का अधिकार है उनका? नहीं है अधिकार, ऐसी औरत को समाज में रखना ही नहीं चाहिए। एक तालाब में जो है 100 मछली रहती है, अगर एक गंदी हो जाती है तो पूरा तालाब जो है गंदा कहा जाता है। आज इस हमारी बहन ने जो है जो काम किया है वो बहुत ही गंदा काम किया है। कहते हैं कि कभी भी जो है इज्जत वो होता है, कहते हैं कि जो घूंघट होता है हमारा जो है इज्जत हमारे घर में ही रहे तो अच्छा लगता है, जब बाहर चला जाता है तब उसको छोड़ देना चाहिए ना। बिल्कुल। और नकाब डाल के, कि नकाब का क्या फायदा ऐसे नकाब डालने से, जब कुछ नकाब की इज्जत नहीं करी, क्या फायदा ऐसी औरत को रहने का। हम तो अधिकार नहीं समझते ऐसी औरत को रहने का योगी अधिकार। जी से क्या कहेंगे उसके बारे में कि ऐसे हम आप लोग का कुछ नहीं सुन रहा है, कोतवाली जा रहा है, पुलिस वाले के पास जा रहा है, ना दरोगा सुन रहा है, ना कुछ नहीं सुन रहा है। चारों तरफ से घूम घूम के हम लोग परेशान हो गए। आज के 12 दिन हो गए हैं। आपको मीडिया में आने का जो है क्या योगी जी से क्या गुहार लगाएंगे? मीडिया में आई हैं तो आप जो है योगी जी से क्या संदेश देना चाहेंगी? हम देना चाह रहे हैं कि कम से कम उसको पकड़ा जाए, हमारा जितना जेवर ले गई है वापस कर दिया जाए, पैसा वापस करे, और उसको अच्छी से अच्छी प्रेमी के साथ रहे। हम लोग अच्छी कार्रवाई सजा करना चाहिए उसको, और बच्चों को हमारे लौटा दे। क्या जो लेके गया है आशिक उसके घर बुलडोजर चलना चाहिए? बुलडोजर चले, उसके उस लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। किसी को नहीं गिरफ्तार, उसके घर में पुलिस तक नहीं अभी तक गई है उसके घर तक। उसके घर वालों तक का हम एड्रेस दिए, उसके सब बाप तक के एड्रेस दिए, सबका एड्रेस दिए, अभी तक कोई पुलिस उसके घर नहीं गई है। कि करने की क्या है, कहाँ है, पुलिस पूरा मिला हुआ है पूरा अगर प्रशासन। पुलिस प्रशासन चाह ले तो जो है कहते हैं सुई भी अगर खो जाए तो खोज के निकाल देती है। बस पुलिस नहीं चाह रही है ना, पुलिस ही नहीं चाह रही। पुलिस चाह लेती तो ये सब कुछ एक दिन में काम हो जाता। आज 12 दिन हो गए, 12 दिन से पुलिस कुछ नहीं चाह रही। इसीलिए हमको मीडिया के सामने होने पर हम लोग जिस तरह परेशान है। 12-15 दिन, 12 दिन हो गए, 12 दिन से हम लोग खाना तक नहीं ढंग से खाया जा रहा है। देखिए, माँ की आंखों में छलकते हुए आंसुओं को देखिए। आज जो है अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद जो है ये खुशी जो है आज गम में ना बदलती। मैं यही प्रशासन से कहना चाहूंगा, योगी जी से कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को जो है समाज में रहने का कोई राइट नहीं बनता, क्योंकि समाज में रहेंगे तो शायद पूरा समाज गंदा कर देंगे। क्यों माता जी, जी। क्या कहेंगे आप? ऐसे लोगों को समाज में रहना चाहिए? अरे भाई, बुराई तो भाई बहुत फैल गई है, लेकिन चूंकि प्रशासन ठीक तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहा है तो बुराइयों को और बढ़ावा मिलता जा रहा है। ऐसे व्यक्ति जो पहले से 3 शादी कर चुका हो, 2 बीवियां को मार चुका हो, 1 बीवी भाग गई हो, उसके बताने के बावजूद भी उसको पता भी दिया गया, एड्रेस भी दिया गया, यहाँ तक कि हमको कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। मुझे तो यहाँ तक भी गुप्त सूचना से मालूम हुआ कि शहबाज खां उर्फ सन्नी इलाहाबाद में ही रह रहा है, और चूंकि उसके उसके भाई की ससुराल इलाहाबाद में ही है, तो और वहीं पे रह रहा है लगता है। हाँ, हमको ऐसा लग रहा है कि उसका, और मुझे करबी से ये भी सूचना मिली कि नवाब उसका बाप और तमाम उनके रिश्तेदारान लोग गाड़ी से 2 गाड़ी से कल आए हैं इलाहाबाद। हो सकता है कि बिना तलाक लिए हुए, बिना मेरे तलाक लिए हुए उस मेरे भागी हुई पत्नी के साथ निकाह न पढ़ा दें और मुझे कागज न दें। तो आपको ये लगता है कि आप जब तक तलाक नहीं देंगे तो आपके जो है जितना भी आपका गहना लेके गई है, पैसा लेके गई है, जब तक वापस नहीं करेंगे आप तलाक भी नहीं देंगे? नो, नहीं देंगे। तलाक वो बिल्कुल, अगर वो हमसे मांगती है लिखित रूप में तो मैं तलाक देने के लिए तैयार हूँ, इसलिए कि मुस्लिम लॉ में मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो चाहती, नहीं रहना चाहती तो जबरदस्ती हम किसी को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 18 साल मेरे शादी को उसके साथ हो चुके थे, और आदमी विश्वास इतना हो गया था। 3 बच्चे, बड़ा लड़का 9th में, छोटा 8 में, बिटिया 3 में, घर द्वार सुकून के साथ रह रहे थे। लेकिन मेरी पत्नी ने मेरे साथ धोखा किया और किसी लायक मुझे नहीं बचाया। देखिए, अंकल जी के छलकते हुए आंसुओं को देखिए। आज जो है टूट के बिखर चुके हैं। आज ऐसा ना की होती शायद। नहीं अंकल जी, रोइए नहीं आप। अरे रात भर नींद नहीं आती भैया। रोइए नहीं। आपको जो है प्रशासन जो है, योगी जी आपको जो है न्याय दिलाएंगे, और ऐसे दरिंद्र जो ऐसा गंदा काम किए हैं उनके घर पे बुलडोजर चलेगा। देखिए माँ इधर रो रही है। वो जो मर्जी से 164 का बयान में कह देगी कि मैं अपने मर्जी से गई हूँ। पहले से वो सीसी प्रोग्राम बना ली, उसके बाद वहां से जाके
पेट्रोल टंकी के बाद से आगे तय कर लिया। पुलिस नहीं चाहती है, खास तौर से अभिनव उपाध्याय जैसे आईओ हमारा ऐसे विक्टिम को कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। 10 बार हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि जो भी अगर हाजिर हो तो कम से कम मेरे बच्चों को मिला दो, लेकिन वो बंदा ना मेरे बच्चों को मिलाया। और मुझे तो शक है कि वो दरिंद्र व्यक्ति जो मेरे 9 साल की बेटी है, कहीं उसके साथ कोई ऐसा गलत काम ना कर दे जिसके साथ हम अपने फांसी किसी लायक समाज में नहीं अंकल जी, ये नहीं आपको न्याय मिलेगा अंकल जी, लड़के ये बच्चे नहीं आपको न्याय मिलेगा। देखिए लड़के न्याय बच्चे मिलेगा, योगी जी जो कहते हैं गरीबों को मसीहा माने चाहिए। बच्चे हमारे मिल जाए, हमारा पैसा भी ले जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए, अपना रहे, लेकिन हमको तलाक दे। गरीबों को मसीहा माने जाते हैं। योगी जी आपकी योगी बात जी बहुत ही कर्मठ और अच्छा प्रशासन चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अफसोस कि ऐसे पुलिस प्रशासन में कुछ अधिकारी लोग हैं जो योगी जी की प्रतिष्ठा पे चोट लगाने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को, और मैं पुलिस प्रशासन से यही कहूँगा कि अभिनव उपाध्याय को तत्काल इस केस से अलग किया जाए, दूसरा आईओ नियुक्त किया जाए, क्योंकि मुझे इस व्यक्ति पे विश्वास नहीं है, मेरे साथ धोखा किया। अच्छा, लव इन रिलेशनशिप जो है कहाँ तक सही है अंकल जी? लव इन रिलेशनशिप कहाँ है? इस्लाम में लव इन रिलेशनशिप है कहाँ? आपको इस्लाम में, मुस्लिम में मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती है तो वो तलाक का खुला ले सकती है, और जिसके लिए हम तैयार थे। हम यहाँ तक भी तैयार थे कि तुम अगर कोर्ट में केस करना चाहती हो, दूसरी के साथ रहना चाहती हो, मैं ही सब खर्चा कर दूंगा, लेकिन नियमानुसार है। बच्चों को आपको दे दे, उसके बाद चले जाओ। हाँ, देखिए अंकल जी का भी कहना सही है, जो इनकी जो है संतान है, जो वारिस है, उनको आप दे दीजिए, क्योंकि बच्चे जो है कल के भविष्य हैं। अगर उनकी ज़िंदगी खराब होगी तो योगी जी को किसी को छोड़ते नहीं हैं, और योगी जी जो है उनके घर पर बुलडोजर भी चलाएंगे और उनको जो है आजीवन कारावास भी कर देंगे। मैं यही आशा करता हूं कि आप लोग इस खबर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ऐसे अपराधी पकड़े जाएं और उनके घर पर बुलडोजर चले। बहुत